Oh my god. Hey, let us sing, yeah. Rag, 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 rag. Oh bad. Oh. अच्छा कुछ दे दिया। अच्छा बड़ा हथियार है। ओ माय गॉड। दोनों तलवार हाथों में। ये सही है बैन। ओह नो, ऊपर से मुझे मारा। अबे यार। शिट। इसे मार दिया। अबे तीर चलाने लगे अब। बस रात को भाग सकते थे वो नहीं अपने राज्य की तरफ नहीं। वो तो वहां घुस ही गया था ना। ये तो बाकी सैनिकों को बुला देते वहां से। उसके पापा को मार दिया। सेट। सब मर गया तो। तलवार फेंक दिया। अच्छा हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। आदेश है हमारा। हम जाकर कहेंगे क्या? वो सब जाइए। अब इसको भेज देगा ना। अबे तो पहुंच गया। ओ बहुतों को मार दिया उन्होंने तो है। ये राजा जंगल के राजा से भी खूंखार है। उसके हाथ बांध देंगे। बेड़ियां लाते उन्होंने हैं। बांध दिया। ओ अबे खड़ा हो गया। ये भी फिर जिंदा चलाने है। लग गया। ओ भयंकर बुरी तरह से मारने लग गया। उनको देख रहा हुई है। इन्होंने धोखा दिया सबसे बड़ा। अच्छा औरंगजेब के पास ले आ रहे हैं। खुद कुछ नहीं किया बस एक ही जगह रहा बस।
बता रही हूँ। पहले लग रहा था अब नहीं बचूंगा मैं। खुदा तेरी बनाई दुनिया तबाह होने से बच। को हर दिशा से घेर लिया है मुगलों ने। तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? समय कैसे बचाएंगे अब ये? की शिकायत में से दूर था, फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाया। पर अब महाराज उसके सामने होंगे। अच्छा अच्छा पता चल गया। खींच के लिए आ रहे हैं। अच्छा वो भी जिंदा है, उनका साथी जो है। आ गया औरंगजेब है। आलमगीर तेरे लुत्फ अंदाज होने दो खान। इसे तड़पा के मारेगा ऐसा लग रहा मुझे। उसमें इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। 9 साल लग गए उसे पकड़ने में। शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राज नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही जिंदगी संवर जाएगी। मजा नहीं आया। तुम्हारे जिस्म से ये स्वराज जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो, मुझे पता नहीं स्वराज क्या है। पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। जो स्वराज को तुम मिटाने चल कुछ नहीं, सर पर वही जुनून। बहुत कुछ बदल गया आ रहा हूं। ताज नहीं आ रहा है। ताज क्यों नहीं पहना उसने? शहंशाह घेर तो था ताज ने। कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे, हमें मौत से डराएगा। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। अच्छा रात हो गई, ऐसे रखा उसने। उससे भी मार दिया उन्होंने। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से। ई भयंकर नाखून निकाल रहे हैं। भयंकर मार देते इससे बढ़िया। अरे उसने कहा नहीं औरंगजेब ने कि तड़पा के मार। हाँ, औरंगजेब की वाइफ भी तो वैसी ही है, इसी की तरह। खोल दो मुट्ठी।
मुठे नहीं खोनी चाहिए थी ना उसे। फिर इतने के लिए, पर संबा के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया। दर्द देखना चाहता है औरंगजेब। श्री सखी, जी आप सैनिक खत्म हो हमें गए क्या विश्वास ही नहीं, उनके? गुरूर भी है अपनी इस पहाड़ी सामाजी के तूफान पर। सैनिक खत्म हो गए क्या सारे? इतने सारे थे वो मराठा, यहाँ हमला कर देते भैंग औरंगजेब क्या। पर श्री सखी, अरे उनके कंपेयर में कुछ नहीं है ना। कोई तो कारण होगा जो हम अब तक जान अब नहीं राजा को पाए। उन्होंने पकड़ लिया तो मेन तो राजा ही होता ना। उसी तरह शंभू राज्य दक्कन के गढ़ किलों पर राज करेंगे। स्वराज की ज्योत से पूरे हिंद कि शंभू, यीशु कोई साधारण स्त्री नहीं, यीशु के बगैर ये शंभू। तभी तो ये सखी हमेशा अपने श्री के मन में उसकी मौत होगी, समझ गई। ऐसे लग रहा मुझे। ठीक है, नमक ला दिया उन्होंने। अब नमक लगाएंगे अब। चीखे तो क्या, उसके मुंह से उफ तक नहीं निकल रही। ये घबरा गया औरंगजेब। आंखें निकाल देंगे। क्या देख रही हैं आप? और अभिमान और आपके प्रति जाने तू। अच्छा, इनसे निकालने वाले आंखें। ओ भैंग करके। देख क्या रहा है, निकाल दे आंखें। बहुत ही आराम था है औरंगजेब। आबा साहिब। जी शंभू, हमें तो उनकी सूरत तक याद नहीं। उन्हें तो याद है शंभू। करेगी, लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी।
जहाज नहीं पहना उसने अपना। ये कहाँ जा रही है इसकी सेना? है कहाँ चलेगी वो? हमसे हाथ मिला लो। मुगलों की तरफ आ जाओ, क्या बोल रहा है? बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। अपना धर्म बदलना होगा। हमसे हाथ मिला लो। जी वही बोल रहा है। मराठों की तरफ आ जा पड़ेगा। और शेर के बच्चे को शाबाश। शेर के बच्चे को कहते हैं छावा। अच्छा अच्छा जीव निकालेंगे। अच्छा, जुबान भी काट रहे। आया उसने अपनी जीप पहले ही निकाल दी बाहर। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय। तो अब ये बैठ गया। ये तो इसकी माँ चाहती थी, है ना? विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। इन्हीं का बेटा तो नहीं कहीं वो? इन्हीं का बेटा होगा सर। संभा अपनी मौत का जश्न मनाकर चला गया और हमें छोड़ गया। इसको क्या हो गया? ताज को देख रहा बस। रायगढ़ से छत्रपति अब भी जिंदा है। अच्छा अब दूसरा पैदा हो गया। औरंगजेब परेशान हो गया। मुस्तफा आलमगीर परेशानी में किया उसने ये सब। एक औलाद मुस्तफा हिंदुस्तान होती है उस सिवा से मुस्तफा जिसके घर ऐसा छावा पैदा हुआ। क्या हो ये भी मर गया क्या? जी शंभू। तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है, छावा फिल्म। और छत्रपति संभाजी को दिखाया गया था इस फिल्म में। तो मुझे लगा पहले छावा होगा उनका नाम, लेकिन सांबा था उनका नाम। सांबा जी का नाम था। छावों ने शायद वैसे बोलते थे वो। छावा वो क्या शेर का बोलते थे? बच्चा, उसको बोलते हैं छावा। वो भी वैसे मतलब अच्छी है, पर बहुत ही वैसी स्टोरी है इसकी। बहुत ही थिन लाइन स्टोरी है। स्टोरी में मतलब कुछ है नहीं। बहुत ही छोटी सी स्टोरी। और जिस तरह से फिल्म बनाई गई है 2.5 घंटे की, फिल्म को ज़्यादा खींचा गया है। काफ़ी लंबी बना रही है फिल्म। इतनी लंबी बनाने की जरूरत थी नहीं वैसे। और अगर ये फिल्म 1.5 घंटे की होती है, 1.5 घंटे में भी हो बन जाती है फिल्म। तो तब ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे। बहुत थोड़ा लेंथी है मूवी, क्योंकि स्टोरी उतनी बड़ी है नहीं। स्टोरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उस वजह से फिल्म फिर ज़्यादा लंबी लग रही थी ना।
कुछ वही मतलब एक्स्ट्रा सीन डाले हुए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें डाली गई है फिल्म में, इस वजह से फिल्म लेंथी हो जाती है। नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ भी वैसे, मतलब ये कि जो भी कुछ दिखा रहे थे बातें थी उनकी, है ना, दोनों की उनकी दोनों की बातें थी जो, तो वो भी का फिल्म को लंबा कर रही थी। मूवी वैसे मतलब अच्छी है, पर ये कि ज़्यादा लंबी है और थिन लाइन स्टोरी, इसलिए फिल्म को इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी फिल्म में जो भी मतलब एक्टर्स हैं सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की हुई है, खासकर विकी कौशल, अक्षय खन्ना, तो इन लोगों ने मतलब बहुत ही अच्छी दमदार एक्टिंग की हुई है। अक्षय खन्ना तो सचमुच का औरंगजेब लग रहा था। हाँ। और विकी कौशल भी वैसे ही लग रहे थे, सांबा जी। अक्षय खन्ना को देख के तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे औरंगजेब को देख रहा हूँ अपने सामने बिल्कुल वैसे ही उनका मतलब जो उनका वो था ना, जो उनका गेटअप था, जो उनका लुक था, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोई खूंखार विलन होगा। और काफ़ी अच्छा लग रहा था ना उनका रोल, बहुत ही मतलब दमदार तरीके से उन्होंने निभाया उसे। एकदम नेचुरल होता ना, जैसे कुछ ऐसा नहीं कि ओवर एक्टिंग की हो, क्योंकि पुराने एक्टर है ना, उन्हें पता है किस तरह से निभाया जाता है इस कैरेक्टर को। काफ़ी अच्छे किया उन्होंने। कुछ जो होते हैं आर्टिस्ट वो ओवर एक्टिंग कर देते हैं, तो वो खराब हो जाता है वो कैरेक्टर। हाँ, कुछ भी ओवर नहीं था। हाँ, कुछ सिंपल तरीके से कर रहे थे जो भी कुछ कर रहे थे, और वही ज़्यादा मतलब डेंजरस लग रहा था। डेंजरस लगा उसी तरह का किरदार ना उनका। और उनका जो जिस तरह से उनका मेकअप किया हुआ है ना, जिस तरह से उनका जो लुक दिया हुआ है, बहुत ही अमेजिंग है। हाँ, मतलब लग रहा था कि कोई डेंजरस आदमी, कोई मतलब डेंजरस राजा है। और बाकी विकी कौशल ने भी बहुत अच्छी की हुई एक्टिंग। उनका जो एंगर था मतलब बहुत भयानक लग रहा था, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेर ही हो। औरंगजेब को बाद में अफसोस हो रहा था। लास्ट में नहीं बोल रहा था, काश मेरा भी सांबा जैसा एक बेटा होता जो मेरे लिए वफादार होता। क्योंकि औरंगजेब जिस तरह से कह रहा था ना कि मैंने औरंगजेब ने अपने पिता को भी वो किया था, पहले तो उसने अपने भाई को मारा था क्योंकि उसके पापा उसे बनाना चाहते थे राजा, उसके भाई को। फिर उन्होंने उसके पहले अपने भाई को मारा, अब फिर अपने पापा को भी कैद कर लिया था। तो वो पहले से ही मतलब धोखा देने में वो थे वो। तो अब जैसा उसने अपने भाई और पापा के साथ किया, तो वैसे ही उसका बेटे ने भी किया। नहीं अकबर, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया वो अपने बेटे को क्यों मानना चाहता था। क्योंकि शायद अकबर अपने पिता को मारना चाहता था, यानी औरंगजेब को मारना चाहता था इस वजह से। अच्छा, कह तो रहा था वो कि मेरा साथ दो, इसलिए मारना चाहता था वो। तो अपने बेटे को मरवाना चाहता था, कहीं मुझे ना मार दे इस वजह से। वहाँ से भाग गया अकबर। फिर क्योंकि सब अपनी जान का डर था ना कि मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे बड़ी सेना आ रही है। मूवी में मतलब कहानी वैसे नहीं है जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे। हाँ, सिंपल चलती गई वो, कुछ हो नहीं रहा था मतलब जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, ऐसा कुछ था नहीं। कुछ बांधे रखने वाली एक ट्विस्ट एंड टर्न्स होते ना, वो नज़र नहीं आए। हाँ, वो थे भी नहीं ना कुछ। और बाकी मतलब फिल्म बिल्कुल सिंपल तरीके से चलने में लगी थी। और अभी हमें पता है कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। एक सिंपल सी कहानी थी। और शायद इस वजह से हो सकता है कि रियल स्टोरी बेस्ड मूवी पे कुछ वैसा होता भी नहीं है ना। जैसे जो फिक्शनल कहानियाँ होती हैं उनके ऊपर तो मतलब अपनी तरफ से अपने हिसाब से कुछ भी कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स ला सकते हैं और कहानी को और ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। तो उन फिल्मों में कर सकते कुछ भी ना। तो उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की कुछ।
छेड़छाड़ का वैसा तो ऐसे पहले इसको हटा देना, छेड़छाड़ वगैरह कुछ। मतलब ये कि फिल्म की कहानी बिल्कुल सिंपल है और फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ मतलब कहानी में है नहीं, तो उस वजह से फिल्म मतलब वैसे नहीं बन पाती ज़्यादा एक्साइटिंग ना। क्योंकि ऑडियंस को चाहिए हर एक पल में कुछ नया, है ना, ट्विस्ट आ जाए यहाँ पर, फिर दोबारा ट्विस्ट आ जाए, इस तरह से ट्विस्ट आते रहे और तब जाके ऑडियंस को मज़ा आता है। हाँ, ट्विस्ट एंड टर्न्स हो और कुछ ऐसा हो कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, बिल्कुल वो हो जाए। और मतलब कहानी में बहुत सारी चीज़ें चलती रहे, तो वो सब इसमें नहीं था। बाकी जो सामाजिक के साथ हुआ वो थोड़ा बहुत देख नहीं पा रहे थे उस सीन को, हम बहुत खतरनाक तरीके से दिखा रहे थे। काफ़ी लंबा दिखाया उन्होंने ना, शायद आधा घंटा उसी को दिखाया, 50 शायद 30-40 मिनट का ऐसे ही था। तो वो अब संभाजी ने वैसे मतलब शायद हो सकता है वो जीत भी जाते हैं अगर वो वहाँ हमला कर पाते ना औरंगजेब पे, तो क्या पता जीत जाते अगर वो लोग उन्हें धोखा नहीं देते, वो दोनों उनके जो दोनों साले थे। मुझे लग ही रहा था ये दोनों धोखा देंगे, क्योंकि जिस तरह से वो अपना स्टार्टिंग में अपना वो मांग रहा था ना कि मतलब मेरे को वो बना दो मेरे को दे दो पूरा अधिकार। विश्वास नहीं करना चाहिए था ना उन्हें उन पे। हाँ, जिस तरह से उन्होंने मतलब वो किया था जब उसने अपनी बात रखी थी वहाँ, जब वो खाना खा रहे थे, तो उस टाइम संभाजी को थोड़ा उससे वो रहना चाहिए था ना, सतर्क रहना चाहिए था, उस पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो आदमी एक बार मतलब इस तरह की बात बोल सकता है तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो वो उनकी अगर उन पे यकीन नहीं करते ना, उनसे सतर्क रहते हैं, तो तब वो मतलब उन्हें थोड़ा उन्हें अलग रखना चाहिए था ना, ताकि उन्हें कुछ पता ना चल पाए, उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी अपने बारे में, तो तब वो ये सब नहीं कर पाते। अब संभाजी के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम था, अभी उन्हीं की वजह से औरंगजेब ने उन्हें पकड़ लिया। पहले मुझे लग रहा था वो देगा धोखा, जो उनके साथ था जो बैठा लास्ट तक, पर वो नहीं था, यही दोनों थे। तो फिल्म अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।